हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका वापस एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी जीडी में, जो कि आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये जो पूरा वीडियो रहने वाला है, संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको ढेर सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहती हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एसएससी जीडी के जो साइंस के क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर के उस प्लेलिस्ट को देख लो, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने उसमें बता के रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के, ठीक है ना। और भी जो भी लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें वो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी में पूछा गया तो और एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। आप भी देख सकते हो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, 7वीं, 11वीं, 9वीं या फिर 5वीं। तो बता दीजिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है बताओ? ये ऑप्शन है दोस्तों 7वीं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? 7वीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे बता दिए दोस्तों? जनवरी 1945 में, अगस्त 1945 में, नवंबर 1946 में या फिर जुलाई 1946 में। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। डी ऑप्शन क्या है बताओ? डी ऑप्शन है दोस्तों जुलाई 1946। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जुलाई 1946 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे कब? जुलाई 1946 में, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, आप लोग रेडी हो जाइए बताने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत, मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, आपको ये बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है कनाडा। तो बता दीजिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी ऑप्शन क्या है बताओ भैया? सी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बता दिए आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है बताओ? सी ऑप्शन है भैया कर्नाटक, आपको ध्यान में रखना है, तो ठीक है। कर्नाटक है इसका करेक्ट आंसर। जो आपके सामने चार विकल्प दिए थे इसमें से जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश, यहाँ पे आपको फिल करना है, संविधान से लिया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बताओ? डी ऑप्शन है दोस्तों आयरलैंड, आपको ध्यान में रखना है। क्या है बताइए? आयरलैंड है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़े दोस्तों। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ भैया। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बता दीजिए आपके सामने चार, डी हो जाएगा अनुच्छेद 18, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग फटाफट बताइए इसका आंसर। विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष अवधि के लिए चुने जाते हैं। आप समझ गए क्वेश्चन?
आपके सामने 4 ऑप्शन है, 6, 4, 7, 5। तो बता दिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है बताओ, ये ऑप्शन है 6। आपको यहाँ पे 6 फिल कर देना है, ठीक है ना। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष अवधि के लिए चुने जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए? चलिए, समझ गए हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 डैश से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत के राज्यपाल, गृह मंत्री, या फिर भारत के महान्यायवादी, या फिर ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो बता दीजिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या है बताओ, सी ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़े हम लोग। अगला भी क्वेश्चन आ गया, देखो कितना बड़ा है ना। बड़ा नहीं, बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भाग 6, भाग 5, भाग 10, या फिर भाग 11। तो बता दीजिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा भाग 5 हो जाएगा। भाग कौन सा, भाग 5 हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ भैया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। बता दीजिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। जिस तरीके से हर वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सपोर्ट कर लेना, क्योंकि जब आप चैनल को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।